यह तो आप जानते ही हैं कि आज के युग को कलयुग कहते हैं और दुनिया भर में फैल रही कलयुग की बातों से लोगों के मन में कोई सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर कलयुग की परिभाषा है क्या? कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? क्या होगा कलयुग के अंत में? किसकी भूल से हुआ था कल्कि का जन्म? और इस कलयुग में ऐसे अस्त्र और शस्त्र छुपे हैं जो बेहद ही शक्तिशाली हैं, तो आखिर वो हैं कहाँ? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगा मेरे भाई। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग बताए गए हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की समय अवधि भी तय है और जब वो समय अवधि खत्म हो जाती है तब उस युग का समापन हो जाता है। लेकिन कलयुग का अंत उसके कर्मों के ऊपर टिका है। वैसे तो पुराणों में कलयुग की अवधि के बारे में कहा गया है और कलयुग की आयु 4,32,000 साल की बताई गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, डरने की कोई बात नहीं, जिसके अनुसार 2016 तक कलयुग के 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी बहुत साल बचे हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी कलयुग के खत्म होने के कई साल पड़े हैं, लेकिन आपको बता दें कि चारों युगों में कलयुग की उम्र सबसे कम है। मिला ना आपको एक झटका। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन सब का परिणाम श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। जहाँ पहला युग सतयुग की आयु 17 लाख के करीब थी, वहीं अब कलयुग की उम्र सिर्फ 4,32,000 की रह गई है। इतना बड़ा अंतर साफ जाहिर करता है दोस्त कि कलयुग में उम्र कितनी छोटी है। हिंदू धर्म शास्त्र श्रीमद् भागवत और भविष्य उत्तर पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है कि कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा। तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज में लोग हिंसक हो जाएंगे, एक दूसरे की परेशानियों में सहायता तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इंसान ही इंसान की हत्या करने पर जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तो ये सारी चीजें जब बढ़ जाएंगी तो समझ लीजिए कलयुग का अंत नजदीक है मेरे भाई। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान वाला होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्षों की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में गर्भवती होने लगेंगी। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से कलयुग का पृथ्वी पर जन्म राजा परीक्षित की भूल से हुआ था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था और वे बैंकुट धाम लौट गए। पांडवों का दूसरी ओर श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाने का निश्चय किया और कहा जाता ये है कि पांडवों के जाने के बाद द्वापर युग समाप्त हो गया था। धृतराष्ट्र ने जाने से पहले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के बेटे परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट संभालने को दे दिया और कुछ समय बीतने के बाद राज्य में अपराध बढ़ने लगे और एक दिन नदी के किनारे गाय के रूप में पृथ्वी और धर्म के रूप में बैल बातचीत कर रहे थे और गाय रूपी पृथ्वी राज्य का ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी थी। तभी वहां कलयुग रूपी राक्षस आ पहुंचा और गाय और बैल को मारने लगा। इस दौरान राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने कलयुग रूपी राक्षस को गाय और बैल को मारते देखा तो उन्होंने राक्षस को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली और जैसे ही राजा परीक्षित ने उसकी तरफ तलवार चलाई तो राक्षस राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। ये देखकर राजा ने उसकी जान बख्श दी, लेकिन उसे राज्य से निकाल देने का निर्णय किया। लेकिन कल्कि रूपी राक्षस ने अपनी माया से राजा के स्वर्ण मुकुट में जा बसा और इस तरह से कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हो गया। दोस्तों, चारों युगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे कलयुग का आखिरी युग माना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि हर युग की समय अवधि भी होती है और हर एक युग लाखों वर्षों को मिलाकर बनता है। उसी तरह से सतयुग 17,28,000, त्रेता युग 12,96,000, महाभारत का द्वापर युग 8,64,000 और कलयुग को 4,32,000 का बताया गया है। अगर हम चारों युगों की समय अवधि को देखें तो हर एक युग की समय अवधि घटती जा रही है और ज्ञानियों का मानना है कि इसका कारण बढ़ते अपराध और पाप है, जिस वजह से आखिरी युग कलयुग की उम्र बहुत छोटी है। ग्रंथों के हिसाब से कलयुग के 5,122 वर्ष हो चुके हैं और अगर आपको लग रहा है कि संसार की लोभ, स्वार्थ, लालच, काम, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, भय सब चरम सीमा पर हैं और कलयुग का अंत जल्दी होगा, तो आप गलत हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है।
मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आज भी इस कलयुग में ऐसे अस्त्र और एवं शस्त्र छुपे हैं जो बेहद ही शक्तिशाली और आने वाले समय में जिनको भगवान कल्कि धारण करेंगे। कल्कि पुराण में लिखा है कि कल्कि भगवान तब प्रकट होंगे जब पृथ्वी पर घोर कलयुग होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा। लोग अच्छे बुरे में फर्क करना भूल चुके होंगे। चारों तरफ पाप, हिंसा, लूटमार, अन्याय होगा। तब कलयुग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार प्रकट होंगे और सभी पापियों का अंत करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कृष्ण ने देहत्याग किया तो उसके बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका वर्णन हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को सिर्फ भगवान विष्णु या फिर उनके अवतार के सिवा कोई धारण कर ही नहीं सकता है। और जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब वो सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भ में चला गया। और मान्यता है कि जब कल्कि भगवान अवतार लेंगे तब वो इस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करेंगे। कलयुग में पाप जब हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तब कल्कि सुदर्शन चक्र से दुष्टों का नाश करेंगे। दूसरा सबूत है कर्ण के कवच और कुंडल। हम आपको बता दें कि इंद्र ने धोखे से कवच कुंडल ले लिए थे, लेकिन वे उनका प्रयोग नहीं कर पाए और उन कवच और कुंडल को समुद्र के किनारे ही छुपा दिया। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही इंद्रदेव और सूर्यदेव कवच और कुंडल की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल का प्रयोग कलयुग के पापों को खत्म करने के लिए करेंगे। तीसरा और सबसे जरूरी है जगन्नाथपुरी मंदिर में श्री कृष्ण का हृदय। कहते हैं कि जगन्नाथ की मूर्ति जो नीम की लकड़ी से बनी हुई है उसमें भगवान कृष्ण का हृदय है। इस ब्रह्म पदार्थ में इतनी शक्ति है कि कोई भी अगर उसे देख लेगा उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि इतने शक्तिशाली ब्रह्म पदार्थ को सिर्फ कृष्ण अवतार कल्कि भगवान ही कर पाएंगे। कल्कि इतना शक्तिशाली होगा कि सभी नकारात्मक भावना को फैला देगा और तब विष्णु जी अवतार लेंगे उस कल्कि का अंत करने के लिए। मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त। जय श्री कृष्णा।